हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स प्रारंभ चैनल, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। गाइस, इस चैनल पे अब से लेके आगे के कुछ दिनों तक आपके लिए एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड नाम का एक सीरीज रन होने वाला है, जहां मैं आपके मैंगो मैम आपके लिए लेकर आएंगी इंग्लिश के सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स का डिस्कशन। ठीक है, तो आज है हमारा पहला दिन एंड वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो है हमारा चैप्टर 1। अब इस चैप्टर में एक बहुत खूबसूरत एसेंस दिखाया गया है। पता है क्या? वो प्रोवर्ब तो आपने सुनी होगी कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये आपने सुना होगा। इस चैप्टर से रेलेवेंस क्या है? वो क्या है ना, जरूरी नहीं है जैसा आप हमेशा सोचते हो, है ना, कि बोल के प्यार जताए। जरूरी नहीं है कि हमेशा शब्दों से ही आप अपना प्यार जताओ। काफी बार व्हेन यू एक्सप्रेस योर लव थ्रू योर एक्शंस, वो ज्यादा टचिंग होता है, ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होता है। आज के इस चैप्टर में भी, जहां हम एक दादी और उनके पोते के बारे में ये चैप्टर देखने वाले हैं, वी सी हाउ दादी है, ऑब्वियसली बात है, पुराने समय की, पुराने जनरेशन की कोई है तो आई लव यू करके अपने पोते को इतना तो मतलब लाड दुलार तो देंगे, बट आई लव यू सो मच ऐसे बोलेंगी तो नहीं। बट हर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उन्होंने जिस तरीके से हमारे ऑथर खुशवंत सिंह का ध्यान रखा है, उनसे प्यार किया है ना, हर एंटायर एक्शन, द थिंग्स दैट शी इज डन, जो हम चैप्टर में देखेंगे, दैट इन इटसेल्फ शोज कि पेरेंट्स या हमारे गार्डियंस जो होते हैं, their love for us is always unconditional and how very silently they ensure कि हम हमें मतलब we always keep feeling loved। ठीक है, तो चलो विदाउट फर्दर डिले हम शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एवर चैप्टर ऑफ द सीरीज नेम्ड एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड। एंड टू बिगिन विद सबसे पहला चीज जो हमें समझना है वो ये है कि इस चैप्टर का ऑथर कौन है। ये नाम बहुत जरूरी है, ठीक है। सो द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज खुशवंत सिंह एंड वी कैन सॉर्ट ऑफ से कि ये पूरा जो नरेटिव या चैप्टर है, खुशवंत सिंह ने अपने दादी को माइंड में रख के ही लिखा है, क्योंकि दादी के बारे में बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर से समझते हैं, ज्यादातर चीजें दादी के बारे में समझते हैं। तो चलो, लेट अस बिगिन विद द चैप्टर डिस्कशन। When the author was a little child, his parents left him in the village with his grandmother and went to live in the city. The author's grandmother was an old lady. She was very religious. The author shared a very close bond with his grandmother. What do we see in the very beginning? खुशवंत सिंह जो है हमारे ऑथर, उन्होंने ना स्टार्टिंग में ही दादी का एक अच्छा सा नरेटिव दिया है कि हाउ शी लुक्स, व्हाट शी वेयर्स, हाउ शी इज। एंड अपेरेंटली ऐसा है कि खुशवंत सिंह जब से बच्चे थे तब से दादी दादी ही थी एंड शी डिड नॉट फील लाइक शी एज्ड इवन अ डे मोर। वो दादी कैसा हम देखते हैं कि रिंकली फेस, है ना, लिटिल श्रंक या थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं, क्यूटू से होते हैं हमारी दादियां, है ना। तो यहाँ पे भी खुशवंत सिंह यही कहते हैं स्टार्टिंग से कि दादी को कभी उन्होंने जवान देखा ही नहीं है। दादी हैज ऑलवेज बिन दादी फॉर खुशवंत सिंह। तो शुरुआत में कहानी में हम देखते हैं कि खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स हैं, दे लीव खुशवंत सिंह दादी के पास गांव में। क्यों? क्योंकि द पेरेंट्स दे वांटेड टू शिफ्ट टू द सिटी, वहां जाके एक अपना लाइफ बिल्ड करना चाहते थे। वंस दे वर सेटल्ड, दे वर लाइक हम रेडी हो जाए, घर बना ले, सेटल हो जाए, फिर हम आप लोगों को भी शहर लेके आ जाएंगे। तो द स्टोरी स्टार्ट्स विद दैट फेज ऑफ खुशवंत सिंह लाइफ, जहां पे वो अपने दादी के साथ रहते हैं। तो दिस कैन बी टर्म्ड एज फेज 1 इन द रिलेशनशिप ऑफ खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर। फेज 1 क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हम पूरे चैप्टर में देखेंगे कि काफी बार उनके रिश्ते में बदलाव आएंगे। ठीक है, तो दिस इज फेज 1। फेज 1 की खासियत क्या है? दादी और खुशवंत सिंह साथ रहते हैं और कोई नहीं रहता इनके साथ, तो दे आर वेरी क्लोजली बॉन्ड टुगेदर। मतलब दादी का और खुशवंत सिंह का पूरे दिन का रूटीन क्या हुआ करता था? So grandmother woke him up in the morning, dressed him and accompanied him to the school. The school was attached to the temple. While the author was at school, the grandmother used to read the scriptures in the temple. अगर आप डेली रूटीन का सोचो, सुबह सुबह दादी उठ जाती थी, रेड नहा धो के एकदम फ्रेश हो जाती थी, फिर खुशवंत सिंह को उठाती थी कि बेटा उठ जा, स्कूल जाना है। ही वुड वेक अप, उनको ब्रश वश करवाया, फ्रेशन अप करवाया, फिर दादी ही पोते को नहलाती थी।
कपड़े पहना के तैयार करती थी, स्कूल के हो जो भी बैग में नोटबुक्स वगैरह जो भी डालना है सारा रेडी करके उनको ब्रेकफास्ट वगैरह खिला के बोथ ऑफ देम वुड लीव टुगेदर। खुशवंत सिंह को स्कूल ड्रॉप करते थे और उनके स्कूल के जस्ट बाजू में ही देयर वाज अ टेंपल जहां दादी बैठी हुई रहती थी, वो पाठ पढ़ती थी वहां टेंपल में बैठे बैठे। नाउ द एंटायर टाइम दैट खुशवंत सिंह वुड बी स्कूल में, दादी मंदिर में बैठ के पाठ पढ़ती थी, जाप करती थी। फिर जैसे ही खुशवंत सिंह का स्कूलिंग ओवर हो जाता, दादी उनको साथ लेके घर वापस आती। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ओवर हियर इज, जब वो साथ वापस आ रहे होते थे, दे वुड ऑल्सो फीड the stray dogs। क्या खिलाते थी, क्या खिलाती थी, याद तो होगा आपको, लाइव क्लास होता तो मजा आता, बट एनीवेज याद तो होगा आपको, स्टेल चपातीस, रोटी तोड़ तोड़ के स्ट्रीट डॉग्स को खिलाते हुए थे, विच शोज वन कैरेक्टर स्केच ऑफ हर्स कि शी वाज एन एनिमल लवर। ठीक है, ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? एक तो वो स्ट्रीट डॉग्स को यहाँ खाना खिलाती थी, बाद में हमें पता है कि एक और सीन आने वाला है ना, कहानी के साथ चलता है अभी, चलो। तो दिस वाज देयर डेली रूटीन। नाउ the fact that they would live together, eat together, इवन खुशवंत सिंह को होमवर्क करना होता तो दादी ही होमवर्क करवाती थी, क्यों? क्योंकि गांव का स्कूल है, तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, जो लोकल नेटिव लैंग्वेज है उसी में पढ़ाई हुआ करता था। तो दादी कुड इजीली हेल्प खुशवंत सिंह विथ हिज होमवर्क्स, विथ हिज स्टडीज। दादी उन्हें रिलीजियस टीचिंग्स भी पढ़ाती थी एंड दे वर वेरी वेरी क्लोजली knit। हर चीज में दादी और खुशवंत सिंह साथ ही होते थे। नाउ वन फाइन डे पेरेंट्स वापस आए और कहते हैं कि चलो अब हमें शहर वापस जाना है, क्योंकि वी आर ऑल सेटल्ड ओवर देयर। अब मैं चाहता हूँ मेरा बेटा भी अच्छा स्कूलिंग करे, है ना, अच्छे एजुकेशन मतलब गेन करे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। तो नाउ द सेकेंड फेज ऑफ देयर लाइफ वुड स्टार्ट। ठीक है, सो when the author's parents had settled down, he and his grandmother also went to the city. It proved to be a turning point in their friendship. This started their phase 2. फेज 2 में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। क्या होता है? गांव में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि हमेशा ही साथ रहते थे, बाहर जाना हुआ, घर में खाना खाना हुआ, सोना हुआ, कहानियां सुननी हुई, होमवर्क करना हो, स्कूल जाना हो, स्कूल से आना हो, हर चीज में दादी ही दादी थी। अब सडनली पेरेंट्स आए, आके कहते कि चलो अब शहर पे जाके रहना है। तो शहर में जैसे ही ये शिफ्ट करते हैं, सडनली कुछ कनेक्शंस एंड बॉन्ड्स में से दरार आ जाता है। कैसे? हाउ इज द दरार कमिंग? जैसे आपके लाइफ में उसके साथ दरार आई है, ये सोचोगे ना, नहीं नहीं भाई अभी उस एंगल में मत जाओ, भाई प्यारा सा बॉन्ड चल रहा है भाई दादी और पोते का। तो होता क्या है, शहर के घर में आने के बाद अभी भी दे आर शेयरिंग द सेम रूम, दे लिव इन द सेम रूम, लेकिन पहले जब वो स्कूल जाते थे खुशवंत सिंह, उस टाइम दादी उन्हें स्कूल लेके जाती थी, दादी ही स्कूल से वापस लेके आती थी। बट नाउ खुशवंत सिंह गोज टू स्कूल बाय अ मोटर बस, तो साथ में जाना आना नहीं होता है। आफ्टर दैट दादी खुशवंत सिंह को घर में होमवर्क करने में, पढ़ाई करने में हेल्प किया करती है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होता था। नाउ खुशवंत सिंह हैज जॉइन्ड अ स्कूल जहां इंग्लिश मीडियम है स्कूल, वो तो इंग्लिश में पढ़ाई होती है, इंग्लिश में बातें होती है, द टेक्स्ट, द स्क्रिप्चर्स, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। तो वो दादी के पल्ले नहीं पड़ती, दादी अब पढ़ाई में भी हेल्प नहीं कर पा रही खुशवंत सिंह को। पुराने स्कूल में, गांव के स्कूल में रिलीजियस टीचिंग्स भी होती थी, तो दादी उसमें भी हेल्प कर जाती थी। लेकिन दिस न्यू स्कूल हैड अ न्यू सब्जेक्ट, पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक भी सिखाया जाता था, जो दादी को बहुत अटपटा लगा था। शी वाज लाइक, म्यूजिक अच्छे लोगों के लिए नहीं होता है। पता नहीं आजकल के स्कूल्स में लोगों को मतलब क्या गलत सिखा रहे हैं, मेरे पोते को म्यूजिक क्यों सिखाया जा रहा है, दिस इज नॉट फॉर द गुड पीपल इन द सोसाइटी, ये उनके लिए होता है जिनको कुछ अच्छा नहीं करना होता है लाइफ में। ऐसे शी वाज हैविंग अ स्टेरियोटिपिकल माइंडसेट। तो जब उनको पता चला कि मेरा पोता म्यूजिक भी कर रहा है, तो वो और डिस्टेंस थोड़े से ज्यादा बढ़ गई, मतलब दूर, ये दूरियां होने लगी धीरे धीरे। ठीक है, तो इन द सिटी खुशवंत सिंह अटेंडेड एन इंग्लिश स्कूल एंड ट्रेवल्ड इन अ मोटर बस। ही लर्नड इंग्लिश वर्ड्स एंड टॉपिक्स ऑफ वेस्टर्न साइंस। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीजें वो पढ़ने लगे जो खुशवंत सिंह के लिए बहुत सही है, बिकॉज ही हैज टू बिल्ड अ करियर, ही हैज टू बी एजुकेटेड। बट दादी के लिए ये सारी चीजें पल्ले ही ना पड़े वैसे है। दादी वाज नॉट बीइंग एबल टू हेल्प खुशवंत सिंह विद एनीथिंग। तो अभी द
कॉमन बॉन्ड या कॉमन लिंक दैट दे शेयर्ड वाज कि दोनों सेम कमरे में रहते हैं, एक साथ सोते हैं, है ना, यही सेम उनका कॉमन बॉन्ड था. देयर वाज नथिंग एक्सेप्शनली क्लोज अबाउट देम एनीमोर. आगे क्या होता है? The grandmother could no longer accompany him to his school, nor help him in his studies. However, they shared the same room. When the author started going to university, he was given a separate room. Thus, the last link of their friendship was broken. Here starts the phase 3. स्कूलिंग तक तो ठीक है, सेम रूम में थे, बट धीरे धीरे सॉरी, कमिंग बैक, धीरे धीरे क्या होता है, व्हेन यू ग्रो अप, जैसे आप अभी 11th में हो, है ना, यू हैव स्टार्टेड फीलिंग कि अब मुझे प्राइवेट स्पेस चाहिए, मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए. देयर आर प्राइवेट थिंग्स दैट आई हैव टू शेयर, दैट आई डोंट वांट टू शेयर विद एनीबॉडी, है ना. कुछ लेटर्स मिले होंगे, कुछ गिफ्ट्स मिले होंगे जो किसी को नहीं दिखाना है, सीक्रेट है. मुझे अपना रूम चाहिए, अपना कबर्ड चाहिए, उसमें लॉकर चाहिए, वहां छुपा के रखूंगी मैं हाय मैं शर्मा जाऊंगी या शर्मा जाऊंगा इन चीजों को अगर सबने देखा तो, है ना, है ना. तो खुशवंत सिंह भी बड़े हो रहे थे ना, ही वाज आल्सो ग्रोइंग अप, he would also eventually need his own personal space. तो धीरे धीरे वही चीज हुई. जो एक कॉमन लिंक था बिटवीन दादी एंड पोता ऑफ स्टेइंग इन द सेम बेडरूम, वो कॉमन लिंक भी धीरे धीरे छूट गया. स्कूल खत्म होने के बाद खुशवंत सिंह को एक अपना रूम दिया गया. नाउ दे डू नॉट लिव टुगेदर एनीमोर. तो क्या हो जा रहा है, ना पढ़ाई है, ना कहीं जाना आना है, ना साथ रहना है. Now the bond sort of जो ऐसे था वो धीरे धीरे became like this. It's not like they don't love each other anymore. They definitely do. You cannot fall out of love. But वो जो closeness था ना, you understanding what I'm saying, कि आप रोज मिलते हो 10th तक अगर एक स्कूल में थे और वहां रोज मिल रहे थे, रोज ला 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 चल रहा था. Suddenly you change your school and then you don't see each other that much. That little distance that gets created, वो शुरू हो गया. एंड यहाँ से दादी का जो लाइफस्टाइल था ना वो धीरे 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 चेंज होने लगा. बिकॉज दादी अंडरस्टूड मेरा पोता बड़ा हो रहा है, ही नीड्स हिज ओन स्पेस, अब मैं उसको उतना इंटरप्ट नहीं कर सकती हूँ. तो दादी स्टार्टेड लिविंग हर ओन सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से. ठीक है. So the grandmother kept herself busy in her prayers and in spinning the wheel. Her favorite part of the day, very important, was feeding the sparrows. Again, animal lover क्यों कहा था मैंने? This is the second instance जहाँ हम देखते हैं. दादी का रूटीन लाइफस्टाइल बदल गया. क्या करती थी वो अब? Now most of the day, स्टार्टिंग में भी बचपन से जब खुशवंत सिंह ने देखा उनको, वो प्रे करती रहती थी. She was very religious. We saw that in the beginning. लेकिन now that the bond was completely detached, broken नहीं, detached. अब दादी मोस्टली पूरे दिन में प्रे ही करती रहती थी. यू नो, एक कमर में हाथ ऐसे, जैसे आप बूढ़े हो गए ना, ऐसे रुको मैं दिखाती हूँ. एक कमर में ऐसे हाथ, एक हाथ में माला जपने वाला माना, थोड़ी सी वो ओल्ड एज के साथ झुक जाते ना लोग, तो ऐसे कंटिन्यूअसली प्रेयर गाते रहना. ठीक है, ऐसे करते रहना और प्रेयर बोलते रहना. दैट वाज हाउ दादी मोस्टली यूज्ड टू बी. उसके अलावा शी वुड स्पिन द व्हील एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ अ डे वाज लाइक इन द आफ्टरनून और लेट आफ्टरनून, जहाँ पे वो बैठ के स्पैरोज को खाना खिलाती थी अपने रूम के बालकनी में. ठीक है, वहां एवरी डे शी वुड सिट विद ब्रेड क्रम्स. एक स्पेसिफिक टाइम पे जब सारे स्पैरोज, पता नहीं इतने हजारों स्पैरोज वुड कम टुगेदर एट वन प्लेस. कुछ उनके सिर पे बैठे, कुछ उनके कंधे पे बैठे, कुछ उनकी गोदी में बैठे, कुछ इधर उधर फैले हुए. दे वुड एंजॉय लाइक द टाइम दैट दे वुड गेट विद दादी. मतलब दादी के लिए भी इट वाज हर बेस्ट पार्ट ऑफ द डे. एंड ऐसा लगता था एज इफ द स्पैरोज वुड आल्सो वेट फॉर दिस टाइम टू कम एंड विजिट दादी. दोनों का कंपनी बहुत एंजॉय करते थे. ठीक है. When the author went abroad for higher studies, the grandmother came to see him off at the station, but she showed no emotions. She was not even sentimental. Simple सी बात है, दादी को पता था अब धीरे धीरे मेरा पोता, as he grows up, he will go outside, he will have to study more, he will have to work. तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास ही रहेगा मेरा पोता, है ना. तो she was adaptable.
ये क्वालिटी उनका हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस आ रही है, शी वॉज अडेप्टिंग टू द चेंजेस। ऐसा नहीं था कि रिजिड है, नहीं मेरा पोता उधर क्यों जाएगा, नहीं मेरा पोता मेरे ही साथ मेरे रूम में सोएगा, ऐसा नहीं था। शी वॉज अडेप्टिंग टू द चेंजेस, प्लस शी वॉज वेरी मच्योर कि मेरा पोता अब he has grown up or he is growing up, he needs to look after his own life, he has to build up a career of his own. तो जब पोता जा रहा था अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, दादी स्टेशन आई थी पोते को बाय बाय करने के लिए, बट शी केप्ट ऑन प्रेइंग, उनका प्रेयर बोलना बंद नहीं हुआ था। शी जस्ट किस्ड हिम ऑन द फोरहेड एंड शी लेट हिम गो, बाय बाय कर दिया था, बट शी केप्ट ऑन सेइंग हर प्रेयर्स। शी डिड नॉट शोकेस ऐसा कि आई एम वेरी अपसेट, क्यों जा रहे हो, रोने लगे, नहीं। वेरी वेरी क्लियर एंड मैच्योर्ड इन हर बिहेवियर। The author came back after 5 years and was received by the grandmother at the station. She was unchanged and did not look a day older. तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, खुशवंत सिंह के लिए ऐसा था कि दादी को उन्होंने दादी की तरह ही बचपन से देखा है, ओल्ड, एंड इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स व्हेन ही इज ग्रोन अप, कॉलेज कर लिया, फिर हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चले गए, वहां 5 साल रह के व्हेन ही कम्स बैक, ही सीज दादी दादी की तरह ही है, वैसी है, शी इज नॉट चेंज, शी इज जस्ट एज ओल्ड एज शी वाज। तो दैट स्पेसिफिक डे जब ऑथर वापस आते हैं, खुशवंत सिंह वापस आते हैं ना, दादी स्टेशन गई थी खुशवंत सिंह को पिक करने। दैट इवनिंग वाज एन एक्सेप्शनल इवनिंग। आफ्टर मेनी मेनी इयर्स एक ऐसी शाम आई जहां दादी ने प्रेयर नहीं किया। She stopped praying. She was so happy. Like after a very long time, she expressed her feelings and emotions openly. She was so happy कि पोता वापस आया, उस चीज को सेलिब्रेट करने में लग गई, and she forgot to pray completely. Okay. So in the evening, the grandmother did not pray and instead collected the women of the neighborhood, celebrated her grandson's homecoming. अब पुराने दिनों में जब राजा महाराजा सब जीत के, जंग से जीत के घर वापस आते थे, तो होम कमिंग सेलिब्रेट किया जाता था। मस्त ढोल ताशे नगाड़े बजा के गाना गाते थे, होम कमिंग वाला गाना कि मेरा पिया घर आया, तो ये मेरा हीरो घर आया ओ राम जी, ठीक है। तो दैट सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन चल रहा था। दादी ने अपने घर के आजू बाजू के सारे औरतों को बुलाया, ढोल ताशे मंगवाए, और इधर आया मेरा पोता आया, पोता आया, बस मस्त सेलिब्रेशन चल रहा था। तो इंटायर इवनिंग शी केप्ट ऑन सिंगिंग एंड प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स एंड एवरीथिंग। अब पहली बात, शी वॉज ओल्ड। दूसरी बात, शी वॉज नेवर यूज टू विथ ऑल दीज थिंग्स की प्रे ना करूँ, शांत ना बैठूं, बट रादर इतना एंजॉय करूँ, गाना गाओ चिल्ला चिल्ला के, है ना। तो दिस सॉर्ट ऑफ अफेक्टेड हर हेल्थ। ठीक है, अब दादी है, पुराने जनरेशन की है, तो एक और चीज उनके माइंड में आके जा खटकी कि मैं एक भी दिन ऐसा नहीं गुजारती हूँ जो मैंने इतने लंबे टाइम के लिए भगवान को प्रे नहीं किया। सो दिस प्लेड इन अ माइंड कि इस शाम उन्होंने पूरे शाम भगवान का नाम लिया ही नहीं था, तो पॉसिबली भगवान वांटेड टू पनिश हर, ये उनके माइंड में गिल्ट था। बट द रियल रीजन वाज फिजिकली शी गॉट रियली एग्जॉस्टेड, क्योंकि एक तो सडनली इतना एक्साइटमेंट, इतना सेलिब्रेशन जो शी वॉज नॉट यूज टू इन हर डेली लाइफ, तो एग्जॉस्टेड हो गई थी, एग्जॉशन हो गया था बॉडी में बहुत ज्यादा। ठीक है, ऑल्सो कंसिडरिंग हर एज, सो शी फॉल्स सिक द नेक्स्ट डे। द ग्रैंडमदर फेल इल द नेक्स्ट डे एंड शी न्यू दैट हर एंड वाज नियर। ये होता है, ये हमने भी देखा है, मैंने भी देखा है, मतलब द टाइम व्हेन आई लॉस्ट माय दादी, आई रिमेम्बर शी, लाइक इट वाज 26th of December दैट आई लॉस्ट हर, बहुत टाइम पहले 2012 में, आई वाज वेरी यंग, बट आई स्टिल रिमेम्बर 25 दिसंबर था वो दिन, वो शाम, जब एवरी ईयर वी यूज्ड टू सेलिब्रेट द एंटायर फैमिली, लाइक मेरे रिलेटिव्स वगैरह सब हमारे घर आते थे, हम 25 दिसंबर को बाहर घूमने जाते थे, क्रिसमस केक्स खाते थे, सेलिब्रेट करते थे। दैट इवनिंग माय दादी वाज लाइक, आज उन्होंने मुझे बोला था कि आज के लाइक आज का जो डिनर है मेरा, वो मुझे तुम खिलाओ, मुझे किसी और से नहीं खाना। एंड शी ऑल्सो मेंशन कि हमारे जो भी रिलेटिव है, मतलब द अदर साइड ऑफ द रिलेटिव, मम्मी के साइड के रिलेटिव्स, शी सेड उनको बुला लेना। आई वाज वेरी यंग, तो मुझे लगा शायद उनको मिलना है। आई वेंट एंड टोल्ड दिस टू माय मम कि मम्मा ऐसे बोल रही है दादी। मम्मी को समझ आ गया, एंड हम उस दिन कहीं बाहर घूमने ही नहीं गए।
मतलब मैं गई, हम मेरे साथ जितने मेरे छोटे-छोटे सिब्लिंग्स थे या रिलेटिव्स थे, हम लोग कुछ थोड़ी देर के लिए बाहर घूम के खेल-वेल के वापस आ गए थे। बट द सेलिब्रेशन दैट हैपेंस दैट डिड नॉट हैपन उस साल। क्योंकि सबको समझ आ गया था कि दादी हैज़ अंडरस्टूड और फेल्ट इट इंटरनली कि शी इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव इट, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज़ नॉट देयर एनीमोर। तो वही इमोशन ना दादियों को समझ आ जाता है कि अब मैं नहीं, दादी हो या कोई भी एल्डरली हो, कोई भी इंसान हो, आई फील दे फील इट फ्रॉम विदिन कि आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव दिस, इट्स डन। तो thus that morning when she felt sick, she decided मैं किसी से बात नहीं करूंगी, I'm just going to pray and lie down on my bed. So she stopped talking, closed her eyes, she was lost in her prayers and counting the beads of her rosary. Suddenly the rosary fell down and her lips stopped moving. She was no more. तो उनका ये था कि मेरे आखिरी कुछ पल जो है इस जिंदगी में, आई वॉन्ट टू डेडिकेट इट कम्प्लीटली भगवान के लिए। मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू कीप प्रेइंग अनलेस आई एम डन, मतलब मेरे लास्ट ब्रेथ तक आई विल गो ऑन प्रेइंग, एंड दैट्स व्हाट शी डिड। शी डिड नॉट टॉक टू एनीबडी, कोई भी लोग आए किसी से बात नहीं कर रही थी, शी वाज ओनली लाइंग डाउन प्रेइंग प्रेइंग प्रेइंग, आंख बंद करके। एंड अल्टीमेटली व्हेन द मोमेंट केम, हाथ से वो बीड्स जो थे रोजरी के वो छूट गए, एंड शी वाज गॉन। Thousands of sparrows assembled in the room and sat quietly to mourn her death. They did not even eat the crumbs given by the author's mother. After the grandmother's body was taken for cremation, the sparrows flew away silently. एक बहुत बहुत खूबसूरत सी चीज दिखाई जाती है कि पता है, रिश्ता जरूरी नहीं कि खून का ही रिश्ता हो या प्यार, मतलब जो आप प्यार सोच रहे हो उस प्यार का रिश्ता हो, है ना। जरूरी नहीं है कि ओनली व्हेन यू आर बॉन्डेड बाय ब्लड और बाय लव, मतलब इट हैज टू बी इन अ ह्यूमन फॉर्म ओनली देन प्यार हो सकता है, नहीं। व्हेन द ग्रैंडमदर पास्ट, ये जो स्पैरोज थे, दे वर मियर स्मॉल बर्ड्स, है ना। दे गॉट सो अटैच्ड टू द ग्रैंडमदर कि ग्रैंडमदर, द डे शी डाइड, हजारों स्पैरोज आए एज यूजुअल अकॉर्डिंग टू द रूटीन। दे केम एंड दे सॉ अ डिफरेंट सिनेरियो। उन्होंने देखा कि दादी आज बालकनी में बैठी हुई नहीं है ब्रेड क्रम्स के साथ, बट रादर शी वाज लाइंग डेड, लाइफलेस। द स्पैरोज realized it, क्योंकि हमेशा रोज जब वो आते थे, they would come and they would chirp, करते रहते थे, it was all lively, so happy। लेकिन आज उन्होंने देखा that दादी was lying down lifeless, and they all sat there in that room quietly। किसी भी एक स्पैरो ने एक चू तक नहीं किया। That showed that the sparrows were mourning the death of the grandmother. They were very upset and they were paying their respect to the grandmother. And मतलब ऑथर के मम्मी को लगा कि शायद इनको आदत है खाना खाने का इधर आके, है ना, ब्रेड क्रम्स के लिए आए होंगे। शी थॉट इन अ नॉर्मल वे, जनरल ह्यूमन थॉट के हिसाब से। सो व्हाट शी डिड, वो ब्रेड क्रम्स लेके बालकनी में ऐसे फैला देती है कि जाओ स्पैरोज खा लो। बट द स्पैरोज वर नॉट देयर फॉर द ब्रेड क्रम्स दैट डे, they were there for the grandmother। such pure form of love हमें इस स्टोरी से दिखता है ना। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में जब दादी को लेके जाया जाता है अंतिम क्रियाक्रम के लिए, as soon as दादी's body is taken out from there, the sparrows fly away। वो bread crumbs वैसे के वैसे पड़े हुए होते हैं। So that's how the chapter ends। ठीक है। Let us now come to some important elements of the chapter। बहुत इमोशनल था, प्यारा था, you know, but let's look into the important things। थीम ऑफ दिस चैप्टर क्या क्या है? पहला, ट्रेडिशनल या ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। हम देखते हैं ये किस वे में दादी इज फ्रॉम दैट पुराने जनरेशन के ट्रेडिशनल माइंडसेट की के टाइम की, where she feels कि music is nothing to be learned by good men, या you know, religious scriptures पढ़ाने चाहिए स्कूल में, English सीख के क्या होगा। she had these sort of thoughts, but modernity requires constant change। and just like we see खुशवंत सिंह के नए स्कूल में, जहाँ वो इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में सब सिखा जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ें सिखाई जाती है, म्यूजिक सिखाया जाता है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, जनरेशनल गैप, दादी पोता। एंड अलॉन्ग विद जनरेशनल गैप बहुत सारी चीजें आती भी है, जैसे
मैं मेरे पापा के साथ मेरे बचपन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फ़ील करती थी इनिशियली। किस वे में? कि अगर मुझे ये पसंद है या मुझे कुछ करना है, शायद पापा को समझना है, क्योंकि ही इज़ वेरी ओल्ड, लाइक ही इज़ 78 राइट नाउ एंड आई एम प्रिटी यंग राइट नाउ, है ना? तो हमारे बीच में बहुत ज़्यादा जनरेशनल गैप है। मतलब किसी दिन अगर मुझे शादी करनी होगी, अगर अगर शादी करनी होगी और मुझे कोई पसंद हो, मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा कि मेरे पापा एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, कि एग्री करेंगे तो उनको मनाना कैसे है। आई हैव टू गिव इट अ थॉट, लाइक नाइस गुड थॉट, ठीक है? तो जनरेशनल एग्जाम्पल को, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? ये यहाँ पे बोल रही हूँ बस। कमिंग टू नेक्स्ट वन विच इज टाइम, और टाइम इज अ पावरफुल वेपन। समय बलवान है। अगर आपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, बाद में पछताओगे। तो उससे अच्छा whatever time you have right now, the moments that you have right now, खुल के जियो। एंड लास्टली रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, जो हमें मेनली चैप्टर में दिखता भी है। ये थीम क्यों लिखा हुआ है मुझे नहीं पता। दिस इज बेसिकली द कैरेक्टर स्केच, है ना? अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस चैप्टर। खुशवंत सिंह एंड दादी दोनों के ही कैरेक्टर स्केच के पॉइंटर्स बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है? बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने आपके लिए तैयार करके रख भी दिया है कि खुशवंत सिंह इज द नरेटर, ही इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। कैसे? क्योंकि दादी के बारे में ही अंडरस्टूड अ लॉट, ही ऑब्जर्व्ड अ लॉट, लाइक गुड ऑब्जर्वर भी होगा, हाँ, ही इज वेरी ऑब्जर्वेंट। दादी को समझते थे वो, like even if the bond was not that attached, it was detached lately, but he was very sensitive towards his grandmother, towards emotions, and he would understand, और समझते थे वो अपने दादी को बहुत अच्छा। अफेक्शनेट थे, ही हैड अ पर्सपेक्टिव आई फॉर डिटेल एंड ही वैल्यू सिंप्लिसिटी। दादी के बारे में आया तो शी वाज ओल्ड, रिंकली, for almost 20 years. She was short, fat, slightly bent, wore white sari, and in one hand she rested it on her waist to balance her stoop. The other hand was always telling the beads of a rosary. She was religious, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ों के प्रति उनका भरोसा था। शी वॉज वेरी वेरी भगवान को मान के चलने वाली, ठीक है? शी वॉज मच्योर एंड एक्सेप्टेंस वाली वैल्यू थी उनमें। हर कोई ना हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करके मूव अहेड नहीं कर पाते हैं। लोगों को दिक्कत होती है कि अच्छा ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। तो ग्रैंड मदर हैड दैट मैच्योरिटी एंड शी कुड एक्सेप्ट द थिंग्स दैट वर कमिंग हर वे, ठीक है? एंड शी वाज फुल ऑफ विजडम, शी वाज अडेप्टेबल, शी वाज काइंड टू एनिमल्स एंड पीपल, ठीक है? दीज आर सर्टेन सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। अब आएंगे कुछ जरूरी सवालों पे जो genuinely जरूरी है, ठीक है? There are 3 phases of the authors and his grandmother's relationship, जो मैं बता भी रही थी। उनके रिश्ते में 3 phases है। जरूरी क्वेश्चन है, क्या क्या है? एक हो गया जब वो एकदम छोटू से थे, क्यूटू पुटू से, है ना? चाइल्डहुड एज, जहाँ वो गांव में रहते थे, दादी और पोता दोनों गांव में रहते थे, तो द क्लोज निट बॉन्ड दैट दे शेयर्ड। नेक्स्ट इज बॉयहुड, जब वो शहर में शिफ्ट हो चुके हैं एंड द पोता started going to a different school, a modern school, जहाँ दादी सिर्फ और सिर्फ was living in the same room, they just shared the same room, otherwise बाकी सारी जो कनेक्ट थे, जो बॉन्ड था, वो धीरे धीरे छूट रहा था। एंड लास्टली अर्ली यूथ, जहाँ पे ऑथर वाज इन हिज अर्ली यूथ, उनको नया रूम दिया गया था फॉर हिज पर्सनल स्पेस एंड ऑल, एंड जो एक बॉन्ड ऑफ शेयरिंग द रूम था वो भी डिटैच हो चुका था। And then the grandmother started living her own lifestyle. 3 reasons why grandmother was disturbed when the author started going to the city school. City school का वो 3 कौन से चीज थे जो दादी को पसंद नहीं था, ठीक है? सिटी स्कूल के वो 3 कौन से चीज थे तो दादी को पसंद नहीं था। एक तो है कि रिलीजियस स्टडीज नहीं करवाए जा रहे थे, दूसरी म्यूजिक पढ़ाया जा रहा था, है ना? तो शी डिसलाइक्ड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, क्यों पढ़ा रही है सब? शी वॉज पेन टू नो दैट देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स देयर, रिलीजियस स्टडीज नहीं करवाए जा रहे, ये क्या बात हुआ भाई? And mainly she was allergic to music. She thought it was all for it was a monopoly of the prostitute and the beggars. Good men don't learn music. ऐसा thought था दादी का। Now 3 ways in which grandmother spent her days after he grew up. तो दादी का जो lifestyle बाद में बना, when the bond was detached, author got his own room as well. उसके बाद दादी
अपना लाइफस्टाइल कैसे बिताती थी। So she lived alone in a room. As she had accepted her loneliness quietly, she sat at her spinning wheel reciting she would recite prayers, she would spin her wheels, and the best part of the day was when she would spend time with the sparrows. Okay? In the afternoon, she would feed the sparrows for half an hour. That was, अच्छा ये छोटा सवाल भी हो सकता है कि फेवरेट पार्ट और बेस्ट पार्ट ऑफ द डे दादी के लिए कौन सा था? ठीक है, ये हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए. The odd ways in which the grandmother behaved just before she died. Odd ways यही था कि she stopped talking to anybody. Second key point कि she said she would want to just lie down on her bed and keep chanting prayers. तो वो बेड पे आग बंद करके लेटी हुई थी, कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम लिए जा रही थी, रोजरी बीड्स काउंट करते करते, एंड ग्रेजुअली शी पास्ड अवे वेरी पीसफुली. कोई ज्यादा दर्द नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, वेरी पीसफुली शी पास्ड. The way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died जरूरी है ना, कि इतने सारे स्पैरोज वहां आए हुए थे. They surrounded the body of the grandmother and they were just moaning. They were not chirping, they were not making any sound, they were sitting there very silently. उनको bread crumbs भी दिए गए थे, but they did not even care to look at the bread crumbs. They were only moaning and being upset and paying respect to the grandmother who was no more alive. And जैसे ही दादी को ले गए कि लास्ट क्रियाक्रम करेंगे, the sparrows also flew away without touching the breadcrumbs जो उनके लिए दिया गया था. Author's grandmother was a religious person. What are the different ways in which we come to know this? पूरे चैप्टर में हमने ये देखा है कि स्टार्टिंग से लेके रिलीजियस है. स्कूल में जब ऑथर को दिया जाता था, गांव के स्कूल में, उस टाइम पे गांव के स्कूल के बाजू में जो मंदिर था, शी वुड सिट देयर फॉर सो मेनी आवर्स, शी वुड प्रे, शी वुड पाठ पढ़ना, चैंट, रीड द स्क्रिप्चर्स एंड ऑल. फिर घर आके अपने पोते को भी रिलीजियस टीचिंग सिखाती थी. लेटर ऑन इन हर लाइफ शी completely dedicated herself in praying. Even the day when she was dying, she did not talk to anybody. वो बस pray करती रही, rosary beads count करती रही, है ना. तो पूरे चैप्टर में हमें वो दिखता है कि how she was very very religious as a person. Changing relationship between author and grandmother, the feelings for each other thing, ये पार्ट तो हमने sort of देख लिया है 3 phases में. ये जो पार्ट है ना, their feelings for each other changed or not, I would say feelings नहीं change हो सकती है, ठीक है. You cannot change the emotion of love. Like if you love somebody, you love that person. You cannot unlove the person. You would definitely have those प्यार वाले feelings for them. अब पता है मुझे किसी और के लिए सोचोगे ये सब, but अभी यार ये ज्यादा जरूरी है, इसको कर लो, है ना. Have you known someone like the author's grandmother? ये मैं आंसर अभी रीड नहीं करना चाहूंगी. टटा टटा टटा. I want you all to try answering that question first and then read the answer given over here. ठीक है. So that's it for chapter number 1. कुछ क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आएगा वो आपको पता ही है, पोएट्री आने वाला है, अ फोटोग्राफ. बट कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बोलना हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल पर्सनली रीड एंड रिप्लाई. Till the time we meet again very soon, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.